हाँ जी बेटा नमस्कार। आज बेटा हम बात करेंगे +1 क्लास के फर्स्ट चैप्टर का अकाउंटिंग का अगला कॉन्सेप्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के फ़ायदे जो हैं। सबसे पहले बेटा फ़ायदे इसके हैं, अकाउंटिंग के लिए आपकी अलग वीडियो बनी हुई है, अकाउंटिंग क्या होती है उसको आप अलग वीडियो में देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसके फ़ायदे की बात करेंगे। सबसे पहला अकाउंटिंग है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। जो कोई भी आपका बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, किताबों में लिख दिया, तो उसको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस कर दिया हमने उसको। ठीक है, नो नीड टू कीप इन आवर मेमोरी। हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट क्या है कि जब जो भी हमने इनकम टैक्स भरना है, कोई जीएसटी भरनी है, कोई भी टैक्सेस जो हम गवर्नमेंट को देते हैं वो टैक्स भरने में हेल्पफुल रहती है। पता होगा कि इतने टैक्सेस बन रहे हैं तो इनके इतने टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो उसकी असेसमेंट करने के लिए हेल्पफुल रहती है अकाउंटिंग। प्रिवेंट्स इन फ्रॉड। फ्रॉड को बेटा थोड़ा प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर तो हमारे पास हिसाब ही नहीं है तो कोई भी कितना मर्जी फ्रॉड कर जाए, हमें क्या पता। लेकिन जब हम हिसाब रख रहे हैं, प्रॉपर जो भी एंट्री होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके बाद तो हम जो कितना माल स्टॉक आ रहा है, कितना जा रहा है, सो उसके हर एक चीज़ का हिसाब रखेंगे तो फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं मिनिमाइजिंग द फ्रॉड्स। प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जो जुगाड़ी है वो तो लगा ही लेते हैं, तो इसके लिए रहेगा। बिजनेस वैल्यूएशन। जो हमारी बिजनेस है, जो हमारा कारोबार है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यूएशन। ठीक है ना, कितनी वैल्यू है तो वो बताती है हमें, कौन बताती है, अकाउंटिंग। ठीक है ना, इसका हेल्प है। अगेन हमारे पास हेल्प्स इन डेट कलेक्शन। डेट कलेक्शन क्या रहती है, डेटर्स होते हैं जो लोगों से हमने पैसे लेने हैं, तो वो हमारे पास अगर जानकारी होगी तो हमने किस किस बंदे से कितने कितने पैसे लेने हैं, किसको कितना कितना माल चला गया। ठीक है ना, तो अगर हमें पता होगा तो ही हम किसी से पैसे मांगेंगे, उससे रिकवरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेट की जानकारी है वो हमें देती है अकाउंटिंग, तो हम उसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं कि जो डेट है हमने लोगों से पैसे लेने हैं उसको रिकवर किया जाए। इट्स ऑल्सो हेल्प्स इन डेट कलेक्शन। हेल्पफुल इन प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या रहती है कि आने वाले समय में हमने क्या क्या करना है। ठीक है ना, प्लानिंग हम तब कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई जानकारी रहेगी। तो जानकारी कौन देगा हमें, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमें बताएगी ये हमारे सेल्स हैं, इतनी हमारी परचेजेस हैं, इतने हमारे प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, ये चीज़ें हैं, तो हमें क्या क्या कमियां हैं जिनको दूर किया जाए, सेल बढ़ाई जाए, जहाँ हमारे कॉस्ट को कम किया जाए, क्या किया जाए। वो चीज़ें प्लानिंग में रहेंगी। तो प्लानिंग हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास जानकारी रहेगी। तो हमें प्लानिंग के लिए भी हेल्पफुल रहती है अकाउंटिंग। एविडेंस इन कोर्ट, मतलब जो एक तरह का प्रूफ रहता है जो हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जो हमारी अकाउंटिंग की हम बुक्स बनाते हैं, हमारा जो डेली डे बुक है, ये चीज़ें हम अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई भी हमारे किसी में झगड़ा हो जाए, तो अगर कोर्ट में बात चली जाए तो हम एविडेंस के रूप में जो अकाउंटिंग के हिसाब से हमने बुक्स प्रिपेयर की हैं तो उनको हम पेश भी कर सकते हैं। एक तरह का एविडेंस भी रहता है कोर्ट में। कंपैरिजन बेटा, कंपैरिजन इंटरनली एक्सटर्नली, मतलब इस साल में हमारी कितनी सेल थी, कितनी पहले हमारी कॉस्ट कितनी थी, वो 2 सालों का आपस में एक चीज़ का दूसरी चीज़ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक कंपनी का दूसरी कंपनी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये चीज़ें कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर डाटा रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ हमें प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, कि अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, प्रॉफिट हो तो कितना हुआ, ये चीज़ें हमें बताती हैं अकाउंटिंग। क्योंकि इसमें हम कोई भी फर्म है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ये पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरा हम बनाते हैं, आपके आगे चैप्टर्स में बताएंगे कि बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कि कंपनी जो है उसकी पोजीशन क्या है, वो पुअर है, गुड है या वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, किस तरह की पोजीशन में है वो। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें सब बताती है अकाउंटिंग। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।